गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ट्रेडिंग्स बार में वेलकम। आज का वीडियो है द कैंडलस्टिक। ये कैंडलस्टिक क्या होता है? कैंडलस्टिक एक टेक्निकल चार्ट में टेक्निकल और फंडामेंटल दो चीज होता है एनालिसिस का। लेकिन टेक्निकल चीज सबसे आसान चीज होता है जो आपको चार्ट रीडिंग करना पड़ता है। हर स्टॉक का एक चार्ट होता है और सबसे ऊपर जो चार्ट है वो कैंडलस्टिक चार्ट है, क्योंकि दुनिया का 90% इंसान कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर ही भरोसा करके ट्रेडिंग करता है। हर कैंडल का एक कैरेक्टर होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैंडलस्टिक का एग्जाम्पल दिया है। ये दो कैंडल है। एक जो रेड वाला है वो बेयरिश कैंडल है, और जो ब्लू वाला है, जो हरा वाला है, वो बुलिश कैंडल है। तो ऐसा ही बहुत सारा कैंडल का अलग अलग कैरेक्टर होता है साइज के हिसाब से। 1980 के बाद अमेरिका में फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ये कैंडलस्टिक। आपको एज ए बिगिनर आपको ये कैंडलस्टिक जानने के लिए आपको इसको पढ़ना और सीखना बहुत ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े बिना सीखे आप कैंडलस्टिक को रीड नहीं कर पाएंगे। कैंडलस्टिक का अलग अलग कैंडल का अलग अलग कैरेक्टर होता है। उस कैरेक्टर के हिसाब से आप मार्केट को जज करेंगे। तो एज ए यहाँ पर ओवरव्यू दिया हुआ है। एक नंबर पॉइंट में आपके सामने जो दिख रहा है, एनाटोमी मतलब एनाटोमी का मतलब शारीरिक गठन। हर कैंडल का एक अलग अलग पढ़ना मतलब एक कैरेक्टर। अलग अलग इंसान का, एक इंसान का चेहरा दूसरा इंसान से नहीं मिलता है, वैसे ही एक कैंडल दूसरा कैंडल से नहीं मिलेगा। और अलग अलग कैंडल का अलग अलग बिहेवियर है, कैटेगरी है। तो यहाँ पर देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक ये सिंगल कैंडलस्टिक हो गया, और यहाँ पर और एक कैंडल हो गया, दूसरा कैंडल हो गया, यहाँ पर और एक तीसरा कैंडल हो गया। ये तीनों कैंडल का देखिए, तीनों कैंडल का कैरेक्टर अलग अलग है, साइज भी अलग अलग है। ठीक है। कलर दो दो ही आता है, क्योंकि कलर का कोई मैच नहीं करता है। एक अगर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज एक है। एक बियरिश कैंडल होता है, एक बुलिश कैंडल होता है। बियरिश का मतलब एक नीचे जाने वाला और एक ऊपर जाने वाला। एक कैंडल से ज्यादा अगर कैंडल, दो कैंडल मिला के, दो कम से कम दो कैंडल पैटर्न बनने के लिए कम से कम दो कैंडल चाहिए, कम से कम दो कैंडल चाहिए। क्योंकि सिंगल कैंडल में आपको उसको पैटर्न नहीं बोल सकते। ठीक है। दो कैंडल मिलके एक पैटर्न बनाता है। उस पैटर्न के हिसाब से आप आगे में ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। कैसे आपको मार्केट में काम करना है, और मार्केट का क्या बता रहा है, मार्केट का रिएक्शन क्या है, एक्शन क्या है। 3 नंबर क्या आता है? मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको कैंडलस्टिक का, ये देखिए मार्केट स्ट्रक्चर में ये जो बोल्ट लिखा हुआ है, ये ट्रेंडिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट और ये चॉपी मार्केट, ये तीनों एक अलग अलग मतलब मार्केट का बिहेवियर है, स्ट्रक्चर है। तो ट्रेंडिंग मार्केट मतलब समझ लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, या मार्केट नीचे जा रहा है, इसको आप ट्रेंडिंग मार्केट बोल सकते हैं। ठीक है। मार्केट अगर ऐसे 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 ऐसे, ये रेंजिंग मार्केट हो गया, ये एक रेंजिंग मार्केट हो गया। ये ऊपर में इतना तक जा रहा है, नीचे में इतना तक आ रहा है, इसको रेंजिंग मार्केट बोल सकते हैं, इसको रेंजिंग मार्केट बोल सकते हैं, इसको ट्रेंडिंग मार्केट बोल सकते हैं। और ये चॉपी मार्केट समझ लीजिए, मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर गया, तड़ाक से नीचे आ गया, फिर ऐसे ऐसे ऊपर गया, तड़ाक से नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। मतलब मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा है, मार्केट में न्यूज ज्यादा है, उसके वजह से इसको चॉपी मार्केट बोला जा सकता है। तो मार्केट का 3 किस्म का कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रेंडिंग मार्केट, एक रेंज मार्केट और एक चॉपी मार्केट। लेकिन तीनों को आपको डिसाइड करने के लिए कैंडलस्टिक को जानना बहुत जरूरी है। बिना कैंडलस्टिक के जाने आपको इसको, बिना कैंडलस्टिक के बारे में आपको अगर नहीं अवेयर होंगे तो कैंडलस्टिक क्या है, नहीं है, उसका कैरेक्टर क्या है। और एक चीज क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन ट्रेंड लाइन। ठीक है। आप कैंडलस्टिक अगर आपको होगा, आपके पास उसका नॉलेज होगा, तो आप उसको ट्रेंड लाइन, जिसको बोला जाता है कि मार्केट ऊपर ट्रेंड में है या नीचे ट्रेंड में है, या वो रेंज में घूम रहा है, ये ट्रेंड लाइन का जो बारे में ऊपर बताया है, वो ट्रेंड लाइन को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा चार्ट में आपको ये करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आगे आता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में आप क्या देख सकते हैं? देखिए टाइम फ्रेम एक ऐसा चीज है जहां पर मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, समझ लीजिए आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ट्रेड लेना रिस्की बनता है ना। क्योंकि आपको कम से कम 2 से 3, कम से कम 2 से 3, मैं तो रिकमेंड करूंगा 2 से 3, लेकिन 3 ही मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 3 अगर उससे आप कंफर्म ज्यादा हो पाएंगे कि आप जिस ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं
वो ट्रेंड कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर मार्केट में जब आएंगे आपको पता चलेगा। ये सब जानने के बाद भी सब लॉस करता है, क्योंकि मार्केट डायनामिक है। मार्केट कभी किसी को हाथ में नहीं आता है। मार्केट आपको पैसा देता भी है, मार्केट आपसे पैसा लेता भी है। तो उस हिसाब से आपको मार्केट के साथ खेलना है। तो मार्केट को सही से आपको पहचानना पड़ेगा, और मार्केट को सही से पहचानने के लिए आपको ये कैंडल स्टिक वाला चैप्टर को आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। 5 नंबर में यहाँ पर जो पॉइंट दिया है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एवं टैक्टिक्स। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और टैक्टिस क्या है? देखिए यहाँ पर आपको मतलब कोई अगर वार में आए हैं तो आपको कुछ दिमाग से प्लान करना पड़ेगा, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में यहाँ पर 4 स्ट्रैटेजीज बोला हुआ है। ये मेनली है, इसके ऊपर बेस करके और भी बहुत सारा पैटर्न है और कैंडलस्टिक का कैरेक्टर है, उसके हिसाब से आप मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। मार्केट का प्रोबेबिलिटी, मार्केट कहाँ जाने वाला है, कहाँ आने वाला है, किस रेंज में रहने वाला है, ये सब आपको इसी स्ट्रैटेजी में आपको पता चलेगा। और किस टाइम में मार्केट कौन सा रेंज में, कौन सा मतलब स्ट्रक्चर में चल रहा है, उस हिसाब से आप मार्केट को, इस स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने 4 स्ट्रैटेजी दिया हुआ है। 3 बार स्ट्रैटेजी है, इनगल्फिंग बार स्ट्रैटेजी है, इनसाइड बार स्ट्रैटेजी है, द इनसाइड बार फॉल्स ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। फिर इसमें और एक बड़ा चीज होता है जो है मनी मैनेजमेंट। देखिए, एक आपको जब सौदा आप कोई पकड़ते हैं ना, तो आपको उसको प्रॉफिट करने के पहले उसको आपको लॉस करने के, लॉस भी हो सकता है, गारंटेड यहाँ पर दुनिया में कुछ नहीं है। तो और तो यहाँ पर ये स्टॉक मार्केट है द्वारा आप अपना मनी को मैनेज कर पाएंगे। आप कैपिटल को, अपना कैपिटल जो है उसको आप सेव कर पाएंगे। व्हाई, हम लोग क्यों कैंडलस्टिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, कैंडलस्टिक से आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप उसको सामने देख सकते हैं, उसका हर एक एक मिनट का मूवमेंट देख सकते हैं। क्योंकि सबसे छोटा कैंडलस्टिक जो होता है 1 मिनट का होता है। ठीक है, सबसे छोटा कैंडलस्टिक 1 मिनट का होता है। आप उसको 5 साल भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली सब चार्टिंग में मंथ का लास्ट रहता है। मतलब 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक एक कैंडल का साइज हो सकता है। समझ लीजिए कोई कैंडल का जो आपको सामने दिख रहा है, वो कैंडल हो सकता है 1 मिनट का, और मतलब वो बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम में। और कोई कैंडल स्टिक होता है, हो सकता है आपके सामने में 1 महीने का। आप किसके साथ कंपेयर करके कौन सा ट्रेड ले रहे हैं और कितना दिन के ले रहे हैं, ये सब डिसाइड करता है कैंडल स्टिक। क्योंकि कैंडल स्टिक के ऊपर रिलाई करके एज ए हिस्ट्री में ये प्रूवन है, जो कैंडलस्टिक को अच्छा से पढ़ पाया वो मार्केट में बहुत ही सक्सेसफुल हो पाया है। देखिए, इसमें एक मूविंग एवरेज आता है कि जैसे 20 दिन का हो, 5 दिन का हो, 9 दिन का हो, 14 दिन का हो, 100 दिन का हो या 200 दिन का, एक मूविंग एवरेज के ऊपर एक प्राइस मूव करता है। आप देख सकेंगे यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर जो दिखा रहा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब कैंडलस्टिक से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। ये एक ऐसा टेक्निकल टूल्स है, ये एक ऐसा टेक्निकल टूल्स है जिसको बारे में हर ट्रेडर को पता है। जो ट्रेडिंग करता है उसको भी पता है। जो मैं अपने हिसाब से पूरा मेरा नॉलेज इसमें देने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज कैंडलस्टिक? देखिए, एक कैंडलस्टिक मैंने आपको सॉरी आपको दिखाया था, वहां पर जो कैंडलस्टिक दिखाया था यहाँ पर भी वही है। लेकिन इसका जो मेन चीज है, ये जो एज ए अगर ह्यूमन का पार्ट जो होता है, तो वैसे ही एक कैंडल स्टिक में हर पार्ट होता है, उस पार्ट को आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने दिखा हुआ है, ये देखिए एक रेड वाला है, ये रेड वाला है, इसको बियरिश कैंडल बोला जाता है। ये और ये जो ग्रीन वाला है, इसको बुलिश कैंडल बोला जाता है। ठीक है, ये जो कैंडल स्टिक है रेड वाला कैंडल, ये ओपन बोल रहा है यहाँ पर। तो समझ लीजिए यहाँ पर कैंडल ओपन हुआ है, फिर कैंडल ओपन होके ये यहाँ से नीचे आया, कैंडल नीचे यहाँ तक आया, इसको यहाँ पर क्लोज हुआ है। समझ लीजिए अगर 5 मिनट का भी कैंडल हो सकता है, 10 मिनट का भी कैंडल हो सकता है, 15 मिनट का भी कैंडल हो सकता है, या 1 महीने का भी कैंडल हो सकता है। ये चार्ट में आप किस फ्रेम में आप प्लॉट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
देखिए। और ये ऊपर से नीचे तक जहाँ ओपन हुआ और जहाँ क्लोज हुआ, ये जो दिख रहा है, ये इसका बॉडी बोला जाता है। सेम तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है, ये जो बियरिश कैंडल है, मतलब ऊपर ओपन हुआ है, बंद हुआ है नीचे, क्लोज हुआ है नीचे, तो इसलिए इसका कलर पड़ा है रेड, और इसलिए इसको बियरिश बोला जाता है। मतलब ओपन ऊपर हुआ है लेकिन क्लोज नीचे हुआ है। सेम उल्टा उल्टा कर लीजिए, यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ से ओपन हुआ है ये, और यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, और ये मार्केट नीचे गया है, इसलिए बियरिश कैंडल है। ये मार्केट को ऊपर लेके गया, इसलिए बुलिश कैंडल है। इसका भी यही है बॉडी। और ये ऊपर वाला चीज जो है ये हाई है, और ये नीचे वाला चीज जो है ये लो है। इसका भी ये ऊपर वाला हाई है, और नीचे वाला ये लो है। और इसको, ये जो चीज ऊपर में जो दिख रहा है, टेल जैसा दिख रहा है, इसको टेल शैडो बोला जाता है। इसको टेल भी बोला जाता है, टेल मतलब दुम, जिसको आप जानते ही है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया है। तो मैंने बेसिकली आपके साथ कैंडलस्टिक के बारे में जितना मेरे को नॉलेज है उसको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया है। देखिए, और इसके पास भी एक छोटा कैंडल दिख रहा है। ये किसका भी एक देखिए, लेकिन इसका देखिए ओपन और क्लोज बहुत ही ऊपर नीचे है, लेकिन इसका ओपन और क्लोज देखिए, ये अगर आप इसको ग्रीन दिखा रहा है, मतलब ये छोटा ओपन और लो, मतलब ओपन और लो बहुत ही नजदीक है। तो चलिए, तो इसके साथ मैं अपना आज का ये बेसिक कैंडलस्टिक वाला इंट्रोडक्शन खत्म करता हूँ। फिर आते हैं दूसरा वीडियो में, दूसरा पार्ट लेके कैंडलस्टिक का। थैंक यू एंड थैंक यू। सही लगा आपको मेरा वीडियो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। लाइक करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है। और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे में मैं और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। तो आपको कैसा वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता भी सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।